तो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रूट्स के जो अलग अलग टाइप के फ्रूट्स क्रॉप थे हमारा, उसके बारे में। तो पहला जो क्रॉप है हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, आम के बारे में, केला के बारे में, है ना, और नींबू वाले जो फल वाले जो उसके जो वेराइटी अलग अलग जो स्पेसीज है उसके बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पपाया। पपाया मतलब हम लोग किसको बोलते हैं? पपीता। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैरिका पपाया। इसका जो फैमिली है कैरिकासी। और इसका मेन चीज क्या है? पपाया से क्या होता है हमारा, इसका जो आप देखे होगे मिल्क जो निकलता है उसका फ्रूट से, उसको क्या करते हैं, उससे एक एंजाइम निकलता है, उसका नाम क्या है? पपाइन। पपाइन, जिसको हमारा जो चीज़ पकता नहीं है, जैसे कोई मांस वगैरह खाने में बनाते हैं, उसको पकाने के लिए उसको यूज होता है ना। ये क्वेश्चन आता है, पपाइन एंजाइम कौन सा फल से निकलता है? ठीक है, ये चीज़ है। और इसका जो सीड रेट रहता है, इसका प्रोपागेशन तो मेनली होता है कि इसको जो हम लोग प्रोपागेशन करते हैं, प्रोपागेशन मतलब इसका जो हम लगाते हैं इसका प्लांट को, इसे किसके थ्रू में लगाते हैं? सीड के थ्रू में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कौन सा फल पूछ लेता है कि आपको एग्जाम्पल देगा, आम, केला, ये सब चीज़ देगा, एग्जाम्पल पपीता, तो इससे पूछेगा कि कौन सा क्रॉप हमारा सीड के थ्रू में प्रोपागेट होता है, तो कौन सा है? पपाया है। ठीक है, तो इसका जो दो टाइप का रहता है, ये जो पपाया जो है ना, पपीता जो है, दो टाइप का रहता है। एक है क्या? गाइनोडायोइसियस, मतलब इसका जो फ्लावर रहता है उसमें फीमेल के साथ साथ बोथ मेल एंड फीमेल अलग से फ्लावर जो मिल के रहते हैं, है ना। और एक कौन सा? डायोइसियस। इसमें क्या है? मेल फीमेल एक साथ रहते हैं। इस जो गाइनोडायोसिस रहता है उसमें फीमेल प्लस बाइसेक्सुअल, है ना। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों मेल फीमेल रहेंगे। और ये जो डायोसिस है इसमें क्या है? ये इसमें बाइसेक्सुअल रहता है, मतलब दो टाइप का इसमें रहता है। तो गाइनोडायोसिस वेराइटी कौन सा है? सब पूसा माजेस्टी, पूसा डिलीशियस, ये सब है ना। और डायोसियस वेराइटी कौन सा है? पूसा ड्वार्फ, पूसा जायंट, है ना। ये सब क्या है? इसका दो टाइप का वेराइटी। तो ये गाइनोडायोसिस रहता है उसका सीड रेट कितना रहता है? 250 से 300 ग्राम पर हेक्टर चाहिए इस वेराइटी का। और जो डायोसियस रहता है उसका कितना रहता है? 400 से 500 ग्राम पर हेक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो कभी कभी आपको ये वेराइटी से पूछ लेता है कि पूसा ड्वार्फ किसका वेराइटी है, पूसा मैजेस्टिक किसका वेराइटी है, तो आपको याद रखना पड़ेगा इसका जो इंपॉर्टेंट वेराइटी रहता है। ठीक है, ये पपाया के बारे में याद रखना। और सबसे ज़्यादा पपाया में क्या रहता है? विटामिन ए का सोर्स रहता है। आप देखोगे ऑरेंज कलर या रेड कलर का रहता है, तो ये क्या होता है? विटामिन ए का सोर्स बहुत अच्छा रहता है इसमें। ठीक है, और ये कौन सा क्रॉप है हमारा? ट्रॉपिकल क्रॉप, है ना। ट्रॉपिकल मतलब इसके लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर और रेनफॉल ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और इसका सबसे बड़ी दिक्कत क्या पे होता है? वाटर लॉगिंग कंडीशन। जहाँ पे देखना पानी जम जाता है ना, जैसे ये आप मान लो पपाया का क्रॉप लगाए हो, ठीक है, पपीता का, वहाँ पे यदि पानी जम गया, वहाँ पे पानी जमा होकर बहुत दिन तक रह जाता है ना, मतलब उसको क्या बोलते हैं? वाटर लॉगिंग कंडीशन। मतलब वाटर लॉगिंग कंडीशन मतलब पानी जहाँ पे जम जाता है, ठीक है, वाटर लॉग कंडीशन। वहाँ पे क्या होता है? उसका जो रूट रहता है उसको क्या होता है? वो सड़ा देता है, मतलब सड़ा देता है, मतलब उसको पूरा खराब कर देता है। ठीक है, तो ये जो वाटर लॉगिंग कंडीशन इसके लिए क्या है? अनसुइटेबल रहता है, मतलब उसके लिए अच्छा नहीं रहता। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, वाटर लॉगिंग कंडीशन जो है उसके लिए क्या रहता है? अनसुइटेबल रहता है। ठीक है, ये 400 से 500 आपको बता दिया, है ना, किसका? डायोसियस का। और गाइनोडायोसिस का कितना? 250 से 300 ग्राम रहता है। इसका एक वेराइटी है पूसा नन्हा, जो कि डायोसियस है। पूसा नन्हा, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका जो स्पेसिंग है कितना? 1.25 मीटर इंटू 1.25 मीटर, है ना। 1.25 मीटर इंटू 1.25 मीटर जो है इसका स्पेसिंग है। ये क्या है? हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो है उसमें यूज होता है हमारा पपीता में। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पूसा नन्हा जो है। ठीक है, और क्या है इसका कुछ बीमारी है और कुछ ये रहता है, बीमारी रहता है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ना है। पपाया का मेनली कौन सा रहता है? पपाया लीफ कर्ल, ये एक थोड़ा डिजीज होता है। मतलब आप देखोगे उसका जो पत्ती रहता है ना, वो थोड़ा कर्लिंग, मतलब ये देखो, ये पत्ती, इसका पत्ती है ना, ऐसे पत्ती है,
इसके ऊपर ना ऐसे छोटा छोटा राउंड राउंड टाइप का कर्ल टाइप का रहता है। ये कौन सा कैसे होता है, ये कौन सा डिजीज है, वायरल डिजीज है, मतलब वायरस से होता है, ठीक है। और ये जो वायरस रहता है किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, हमारा व्हाइट फ्लाई के द्वारा, ठीक है। और दूसरा और एक डिजीज कौन सा है, पपाया रिंग स्पॉट, रिंग स्पॉट, है ना। मतलब इसमें क्या है, राउंड राउंड टाइप का स्पॉट टाइप का, मतलब पीला पीला कलर का राउंड राउंड का इस टाइप का स्पॉट दिखा जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, पपाया रिंग स्पॉट, जो कि किससे होता है, हमारा एफिड, एफिड जो इंसेक्ट है ना, उससे वो मतलब ट्रांसमिट होता है। ये भी एक वायरल डिजीज रहता है, ठीक है। ये था हमारा पपाया का बारे में कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट अभी क्रॉप पढ़ने वाले हैं पोमग्रेनेट, मतलब अनार के बारे में पढ़ेंगे, अनार के बारे में पढ़ेंगे। इसका और एक जो बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है, क्या है, डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ होता है। डैम्पिंग ऑफ करके एक तो बीमारी है, डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ जो होता है ये किसके द्वारा, ये इससे कौन सा स्टेज में होता है, नर्सरी में, ठीक है। ये नर्सरी जो स्टेज होता है वहाँ पे मात्र होता है। और ये कौन सा एक फंगस, पिथियम, पिथियम नाम के एक फंगस है, पिथियम एफेनिडर्माटम, डर्माटम करके, इससे होता है। तो याद रखिए कि डैम्पिंग ऑफ जो है बहुत ज़्यादा होता है इसमें, किससे, हमारा पपीता में। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है पपीता को, ठीक है। तो हम और एक बार डिस्कशन कर रहे थे क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है पपीता में। एक तो है इसका साइंटिफिक नेम कैरिका पपाया, फैमिली क्या है, कैरिकेसी। इसमें जो एंजाइम है कौन सा, पपाइन है। और इसका जो प्रोपागेशन होता है किससे, सीड से होता है। और इसका जो वेराइटी का नाम है याद रखिए, आप भले आप गायनोडायोसिस और डायोसिस मत, ये से नहीं पूछेगा आपको इतना डीपली, आप बस याद रखिए पुसा माजेस्टी, पुसा डेलिशियस, पुसा ड्वार, पुसा जियान और पुसा नन्हा। और पुसा नन्हा को याद रखिएगा। और इसका सीड रेट याद रखिए अराउंड 250 से 300 ग्राम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या है, पूसा नन्हा, पूसा नन्हा क्या है, इसका हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज होता है, उसका कितना स्पेसिंग पूछ लेता है ना। पूसा नन्हा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितना 1.25 से 1.25 मीटर तक रहता है। और इसका जो बीमारी है कौन सा आपको पूछ लेता है कभी कभी, रिंग स्पॉट और लीफ कर्ल, है ना, याद रखिए। और डैम्पिंग ऑफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, इसको याद रखिएगा, किससे होता है, पिथियम से होता है, ठीक है। इतना चीज बस याद रखना हमारे पपाया के बारे में। इसका जो मेन चीज है, आप बाकी पढ़ सकते हो, बाकी बहुत सारी चीजें, बट ये जो है मेन है पपाइन एंजाइम को याद रखिएगा, जिसको क्या करते हैं, जो हमारा जो मांस को पकाने में, है ना, इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्रॉप है हमारा कौन सा, पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट मतलब क्या है, अनार, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। पोमग्रेनेट, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेनिका ग्रैंटम, पेनिका ग्रैंटम बोलते हैं, ठीक है। अब देखोगे हमारा अनार का, ठीक है, ये जो है इसका फैमिली कौन सा है, पेनिकासी, है ना, पेनिका ग्रैंटम इसका साइंटिफिक नेम, पेनिकासी है, इसको याद रखिएगा। और क्या है इसका, इसका और क्या है, लेप्रोसी, लेप्रोसी है जो एक बीमारी है हमारा होता है इंसान में, इसको क्योर करने में, इसको खाने से ये जो डिजीज से ये छुटकारा मिलता है, इससे मतलब इस बीमारी से ये रखता है। और क्या है, ये हाईली ड्राउट, सबसे ज़्यादा जितना भी फ्रूट क्रॉप है, फल वाले क्रॉप है, उनमें से सबसे ड्राउट मतलब सूखा को सहने वाला क्रॉप है, ड्राउट रेजिस्टेंट है, याद रखिएगा ये वाला, ठीक है। हाईली, आपको क्वेश्चन आएगा हाईली ड्राउट रेजिस्टेंट, ड्राउट मतलब क्या है, सूखा, जहाँ पे पानी का कमी जरूर पड़ेगा, तो उसको सहने वाला सबसे फल वाले क्रॉप कौन सा है, हमारा अनार, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका वेराइटी कुछ है ना, इसका वेराइटी है जैसे कौन सा, मेरिडुला, गणेश, ठीक है, इमली दाना, ठीक है, ये सब वेराइटी है। और है कौन सा, डोलका, और है और एक भगवा है। भगवा जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्टली कल्टीवेटेड वेराइटी है इंडिया का, इसको याद रखिएगा, भगवा। और गणेश को भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, सॉरी वेराइटी है, इसको याद रखिएगा। और इसका एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका बाहर ट्रीटमेंट करते हैं। बाहर ट्रीटमेंट मतलब देखिए, जब हमारा अलग अलग सीजन में फूल आता है, ठीक है, फूल आने का अलग अलग सीजन रहता है, बट हमें क्या करते हैं, हमारा जो फ्लावरिंग होने को हम क्या करते हैं, अपने कुछ कल्चरल प्रैक्टिस करके, है ना, उसको क्या करते हैं, हम रोक देते हैं, है ना।
तो 3 टाइप का बाहर ट्रीटमेंट करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जिस सीजन में चाहिए उस सीजन में हम फ्लावरिंग करते हैं, जिससे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। तो ये जो बाहर ट्रीटमेंट होता है, 3 टाइप का बाहर ट्रीटमेंट होता है। एक कौन सा है, अम्बे बहार, अम्बे बहार। दूसरा है मृग बहार। तीसरा है हस्त बहार। ठीक है, ठीक, ये तीनों है। तो अम्बे बहार का जो फ्लावरिंग होता है कब होता है, जनवरी फरवरी में। और मृग बहार का कब होता है, जुलाई में, जुलाई अगस्त कह रहा हूँ। और जो हस्त बहार का होता है कब होता है, नवंबर दिसंबर में। ठीक है, ये वाला ठीक। तो हम लोग का क्या है, जो मृग बहार जो रहता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इस सीजन में हमें क्या होता है, फ्लावरिंग लेना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा पोमग्रेनेट के लिए, अनार के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, और उसके बाद क्या रहता है, अनार का कुछ बीमारी रहता है, जैसे कुछ उसका फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर रहता है। फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर मतलब हमें कुछ न्यूट्रिएंट के डेफिशिएंसी से क्या होता है ना, जैसे बोरन के डेफिशिएंसी से इसका फ्रूट क्रैकिंग होता है, मतलब उसका जो फल जाता है फट जाता है ना, फ्रूट क्रैकिंग होता है। और क्या होता है, उसका कुछ इंसेक्ट है इंपॉर्टेंट है, जैसे इसका अनार बटरफ्लाई, अनार बटरफ्लाई है ना, इसको याद रखिएगा, अनार बटरफ्लाई, अनार से अनार बटरफ्लाई है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, भाइरोचुला आइसोक्रेट्स, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसका। तो इतने चीज़ इसका मेनली इंपॉर्टेंट रहता है। याद रखिएगा, भगवा जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडिया में हमारा सबसे ज़्यादा मोस्टली कल्टिवेटेड इसका वेराइटी है सबसे ज़्यादा, और हाईली ड्रॉट रेजिस्टेंट है। और लेप्रोसी जो बीमारी है उसके लिए ये जो सबसे ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होता है इसको खाने से। और मृग बहार जो है उसको हमें बाहर ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा मृग बहार फॉलो करते हैं, है ना। और बोरॉन के डिफिशियंसी के कारण इसका फ्रूट क्रैकिंग होता है। ठीक है, ये था हमारा अनार के। अभी उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं बेर। अभी यहीं पे बेर को बता दे रहा हूँ। इसका क्या साइंटिफिक नेम है, जिजीफस मॉरिसियाना, है ना, जिजीफस मॉरिसियाना। इसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, इसका साइंटिफिक नेम पूछता है। और क्या पूछता है इसका, ये क्या है, सबसे ज़्यादा कौन सा क्लाइमेट में चाहिए हमें, सूखा वाला, एरिड क्लाइमेट में, है ना, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहे और ड्राई थोड़ा ज़्यादा रहे। और इसका मेन इसका वेराइटी पूछता है। वेराइटी कौन सा है, एक है दोधिया, जो कि क्या है, फ्रूट फ्लाई रेजिस्टेंट है। इसका मेन जो इंसेक्ट है फ्रूट फ्लाई, है ना। तो फ्रूट फ्लाई को ये जो दोधिया है ये रेजिस्टेंट है। उसका और एक वेराइटी है सेव, और है गोला, और कौन सा है, उमरान, है ना, और कैथाली। ये सब उसका वेराइटी है। जो उमरान है ये कौन सा, लेट मैच्योरिटी, मतलब उसका मैच्योर होने के लिए ज़्यादा दिन लगता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो इंसेक्ट है कौन सा, फ्रूट फ्लाई, याद रखिएगा। और फ्रूट सकिंग मथ भी रहता है, ये उसका इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा बेर। नेक्स्ट है हमारा ग्वाभा, बीही या जाम भी बोलते हो, है ना। तो इसका इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मैं आपको बता दिया बेर का क्या साइंटिफिक नेम और क्या है उसका मेनली इंसेक्ट कौन सा है, फ्रूट फ्लाई, याद रखिएगा। और दोधिया जो है वो फ्रूट फ्लाई रेजिस्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उमरान, इस वेराइटी पूछ लेता है कि उमरान किसका वेराइटी है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्वाभा। ग्वाभा जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीही बोलते हैं या जाम भी बोलते हैं। ठीक है, ग्वाभा। ये सबसे क्या कहा था, विटामिन सी, सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो बोलते हैं ना, सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब विटामिन सी इसमें रिच है, मतलब ज़्यादातर अमाउंट है पाया जाता है विटामिन सी। और ये हमारा जो ग्वाभा का प्रोडक्शन है वो हमारे यूपी रीजन में सबसे ज़्यादा यूपी में होता है। आप इसका जो वेराइटी देखोगे ना, बहुत सारी यूपी से ही निकला है, मतलब उत्तर प्रदेश में, है ना। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पीसीडियम ग्वाभा, पीसीडियम ग्वाभा। इसका जो फैमिली कौन सा है, मिर्टासी, है ना।
इसका मेनली प्रोपागेशन इसका ये किससे होता है, स्टूलिंग या माउंड लेयरिंग भी बोलते हैं इसको, माउंड लेयरिंग। इसमें कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ माउंड लेयरिंग। देखिए ये देखिए प्लांट है इसका, ठीक है, इससे से प्लांट निकला है ना, ये गुआवा का प्लांट है, इससे पत्ती निकला है, ये हमारा मिट्टी है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, मिट्टी को ऐसे चढ़ा के ऐसे रखते हैं, है ना, ये से ब्रांच निकला है यहाँ से, इससे क्या होगा, यहाँ से भी रूट, ये जो ब्रांच है इससे भी जो मिट्टी चढ़ा देते हैं तो यहाँ से भी रूट निकल जाता है, ठीक है। तो इसको फिर निकाल के हम प्रोपागेशन करते हैं, ये एक ठो है। और दूसरा मेथड कौन सा है इसमें, एयर लेयरिंग, है ना, या गुट्टी भी बोलते हैं। इसको भी हमें प्रोपागेशन किसमें, गुआवा में करते हैं, याद रखिएगा। ये दोनों मेथड है जो हमारा गुआवा में मतलब मैक्सिमम फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है। तो गुआवा का सबसे ज़्यादा बीमारी कौन सा है, विल्ट, है ना। गुआवा विल्ट जो है वो बहुत मतलब ज़्यादातर होता है कौन सा में, इसी में होता है गुआवा में। और ये कौन सा कंडीशन में ज़्यादा पाया जाता है, अल्कली कंडीशन में, है ना, जहाँ पे हमारा सोडियम जितना सल्ट वाला ये रहेगा उसी में पाया जाता है, ठीक है। इसका एक बीमारी होता है और कौन सा, ब्रोंजिंग। किसके कारण होता है ब्रोंजिंग, जिंक का डेफिशिएंसी के कारण। जब जिंक के डेफिशिएंसी पाएंगे तो ब्रोंजिंग इन गुआवा पूछेगा आपको क्वेश्चन, किसके कारण होता है, हमारा जिंक के डेफिशिएंसी के कारण, ठीक है। और इसका इंसेक्ट कौन सा है, टी मॉस्किटो बग, टी मॉस्किटो बग करके एक तो इंसेक्ट है ना, हेलियोप्टेलिस एंटोनी, हेलिप्टोलिस इसका साइंटिफिक नेम है, एंटोनी करके, है ना। आप याद रखिए टी मॉस्किटो बग आपको पूछ लेगा क्वेश्चन, आपको लगेगा कि ये चाय में होता है, ऐसा नहीं है। टी मॉस्किटो बग किस में होता है, हमारा गुआवा में इंसेक्ट पाया जाता है मेनली, ठीक है। उसका वेराइटी का नाम क्या है हमारा गुआवा का, इलाहाबाद सफेदा। इधर इलाहाबाद कहाँ पे है, यूपी, आप इसी से याद रख लोगे कि गुआवा का वेराइटी करके। और क्या है, लखनऊ 49, ठीक है। और क्या है, ललित, और कौन सा है, चीटीदार। ये सब क्या है, हमारा गुआवा का वेराइटी है, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारा क्या है मेन, इसका साइंटिफिक नेम पिसिडियम गुआजावा, फैमिली कौन सा है, मेरिटासी है। और ये मैक्सिमम हमारा गुआवा किस में पाया जाता है, यूपी में। देखिए उसका वेराइटी देखिए, इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, ये सब क्या है, यूपी में है, ठीक है। और इसका जो सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। और उसका प्रोपागेशन किससे होता है, प्रोपागेशन बहुत बार पूछता है, स्टूलिंग किसमें हम लोग करते हैं, है ना। तो आप याद रखिएगा इसमें गुआवा में करते हैं मैक्सिमम, है ना। और इसका सबसे बड़ी ज़्यादा जो बीमारी कौन सा है, विल्टिंग होता है, मतलब मुरझा जाता है पूरा क्रॉप, है ना। वो किसके कारण होता है, हमारा फंगस के कारण होता है, जो कि हमारा अल्काली कंडीशन में होता है। और बोरॉन डेफिशिएंसी क्या है उसका, बोरॉन बोला हूँ, इसका जो ब्रोंजिंग किसके कारण होता है, हमारा जिंक डेफिशिएंसी के कारण। जो जिंक जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का जब डेफिशिएंसी पाया जाएगा उससे क्या होगा, हमारा इसमें ब्रोंजिंग टाइप का कंडीशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंसेक्ट इसमें कौन सा है, टी मॉस्किटो बग, है ना। इसको टी मॉस्किटो बग क्या बोलेंगे, उसका साइंटिफिक नेम हेलिप्टोलिस एंटोनी। याद रखिएगा टी मॉस्किटो बग जो है कौन सा फल में पाया जाता है उसका इंसेक्ट, तो हमें याद रखना है गुआवा या बीही या जाम जो बोलते हैं इसको, इसमें पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो वेराइटी कौन सा इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, ललित, चीटीदार, ठीक है। तो ये था हमारा गुआवा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्रॉप हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेप। ग्रेप मतलब अंगूर के बाद, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्रॉप हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेप, ठीक है। ग्रेप मतलब क्या है, अंगूर, है ना। तो अंगूर आप लोग खाए होंगे, तो अंगूर का जो है उसके बारे में पढ़ना है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, विटिस रेनिफेरा, है ना। तो इसका जो फैमिली है कौन सा, विटिसी, है ना। तो ये जो क्रॉप है इसमें क्या होता है, अंगूर में सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम का जो डेफिशिएंसी है बहुत पाया जाता है ना। यूनिवर्सल जो डेफिशिएंट है मैग्नीशियम का, ये अंगूर में ज़्यादातर पाया जाता है, याद रखिएगा। और इसमें जो एसिड आप देखोगे थोड़ा खट्टापन भी पाया जाता है अंगूर में, वो किसके कारण पाया जाता है, टार्टारिक एसिड, है ना। तो क्वेश्चन आपका आता है टार्टारिक एसिड किसके कारण, मतलब कौन सा फल में ज़्यादातर पाया जाता है, तो उसके क्या होगा, अंगूर, ठीक है।
तो इसका और क्या क्या है, इसका तो वेराइटी है, कुछ कुछ हमें देखना है। कौन सा है, अन्ना बी शाही, थॉमसन सीडलेस, बैंगलोर ब्लू, परलेट, ये सब इसके मेजर वेराइटी है। जो थॉमसन सीडलेस है ये क्या है, इसका सबसे ज़्यादा मोस्टली 50% एरिया जो हमारा है इसी के ये वाला वेराइटी लगा है। सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी जो है थॉमसन सीडलेस है, ठीक है। तो ये है। और क्या है इसका, इसके जो बेरी का जो साइज, आप अंगूर का देखोगे इस ग्राउंड है, उसका बेरी का साइज बढ़ाने के लिए कौन सा होता है, जिबरेलिक एसिड, जो हार्मोन है हमारा जिबरेलिक एसिड, उसको हम लोग यूज करते हैं इसका बेरी का साइज बढ़ाने। और क्या करना करने फ्रूट सेटिंग के लिए, मतलब फ्रूट उसका बने हैं ना फ्लावर से, और क्या बेरी का साइज, ये सब के लिए हमें क्या करता है, जिबरेलिक एसिड को यूज करते हैं। आपको बताया था IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इसको यूज करते हैं हम लोग क्या करने के लिए, रूटिंग करने के लिए, है ना। जैसे हमें रूट स्टॉक है उसका जो रूटिंग करने के लिए हमें क्या करते हैं, IBA को यूज करते हैं, ठीक है। मतलब इंडोल ब्यूटारिक एसिड याद रखिएगा ये, ठीक है। और Na को क्या करते हैं, नाफ्थलेसिटिक एसिड को क्या करते हैं हम लोग, इसका जो फ्रूट जो ड्रॉप होता है, फ्रूट ड्रॉप या फ्लावरिंग करने के लिए इसको हमें क्या करते हैं हम लोग, Na को स्प्रे करते हैं, याद रखिएगा, उस फ्रूट ड्रॉप को रिड्यूस करने के लिए। और ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी, ठीक है। तो ये हो गया। और इसका जो रूट, इसका जो प्रोपागेशन किससे होता है, हार्डवुड कटिंग, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डवुड कटिंग जो है उसका जो सक्कुलेंट पार्ट रहता है स्टेम का, उसको हार्डवुड जो है उसको कट करके इसको क्या करते हैं, हमें लगा के उसको प्रोपागेशन करते हैं, ठीक है। तो हार्डवुड कटिंग क्या है, इसका मेथड ऑफ प्रोपागेशन है, ठीक है। हार्डवुड जो देखिए ये है, हार्डवुड है, इसको कट करके उसको हमें लगाते हैं। तो इसका जो ट्रेनिंग मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 4 ट्रेनिंग मेथड है। एक तो कौन सा, टेलीफोन मेथड, एक बावर मेथड, है ना, टेलीफोन मेथड, बावर मेथड सिस्टम, और कौन सा है हमारा, हेड सिस्टम, है ना, और कौन सा एक है, निफिन और स्प्लेयर। ये जो चारों सिस्टम है, इससे सभी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ये ट्रेनिंग सिस्टम है। इसको अलग अलग साइज का हमें शेप का जो अंगूर क्या है उसका ग्रोथ के लिए हमें अलग अलग शेप का उसका जो प्लांटिंग करके उससे क्या होता है, हमें इसका मेथड मेनली हमारा पर्पस क्या है, इसका क्या उद्देश्य हमारा है, इससे क्या होता है उसको लाइट और जो उसका शेप सही बने रहे, हमें हर चीज़ का जो इंटरकल्चर ऑपरेशन करने में आसानी हो, इससे के लिए। तो बावर सिस्टम जो है मोस्टली फॉलोड होता है, याद रखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बावर सिस्टम वाला जो ट्रेनिंग मेथड है इसको हम लोग बावर या पेंडल सिस्टम भी बोलते हैं इसको, है ना। इसको मोस्टली हम फॉलो करते हैं अंगूर में। कौन सा है, बावर, है ना, BOWER, है ना, ये चारों में से, ठीक है। ये हो गया। और इसका जो रूट स्टॉक यूज करते हैं हम लोग, है ना, इसका प्रोपागेशन के लिए कौन सा, उसका नाम क्या है, डॉगरीज जो रूट स्टॉक है इसको हम लोग यूज करते हैं हम लोग का जो प्रोपागेशन में, ठीक है। इसका कुछ बीमारी है और इंसेक्ट है, ठीक है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ये लिख लेता हूँ। हेन एंड चिकन जो है, जो फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर है, वो किसके कारण होता है, बोरोन डेफिशिएंसी के कारण, है ना। और क्या है, कैलिक्स एंड रॉड, उसका जो कैलिक्स पर्सन रहता है फ्लावर का, कैलिक्स पर्सन, वो कहता है सड़ जाता है, वो किसके कारण होता है, कैल्शियम का डेफिशिएंसी के। और एक है पिंक बेरी होता है किसके कारण, हाई टेम्परेचर, जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है उससे क्या होता है, पिंक बेरी हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है हमारा, फ्रूट ड्रॉप भी होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए मैं आपको बताया था क्या, Na, नाफ्थल एसिटिक एसिड को हम क्या होते हैं, स्प्रे करते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम। और क्या उसका बीमारी है कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू होता है, डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है, पत्ती का जो नीचे पर्सन है ना, पत्ती का जो नीचे पर्सन में क्या होता है, ये देखो, ये मान लो पत्ती है आपका, ठीक है, ये आपका लीफ है, लीफ का जो नीचे वाला पर्सन वहाँ पे कटनी ग्रोथ होता है, मतलब जो बोलते हैं ना रेसिला टाइप का होता है पहले, है ना, वो फंगस उसको ग्रो करता है, फिर उसके बाद पीला कलर का फिर पत्ती के ऊपर आ जाता है, धीरे धीरे पीला कलर का उसका स्पॉट टाइप का हो जाता है, फिर बड़ा होकर वो पत्ती को
पूरा ये कर देता है, मतलब जले हुआ सड़े टाइप का बना देता है, तो उसको बोलते हैं कि डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है। और पाउडरी मिल्ड्यू में कैसा होता है, ऊपर पाउडर टाइप का, जैसे हम पाउडर को छिड़कते हैं ना वैसे टाइप का दिखेगा, है ना। ये किसी कारण होता है, एरिसिफी, जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है एरिसिफी के कारण। और डाउनी मिल्ड्यू किसके कारण होता है, प्लाज्मोफोरा विटिकोला, प्लाज्मोफोरा विटिकोला जो एक फंगस है उसके कारण होता है। तो इसका जो मेजर बीमारी कौन सा है, डाउनी मिल्ड्यू एंड पाउडरी मिल्ड्यू, याद रखिएगा। और इसके इंसेक्ट कौन सा है, मेल थ्रिप्स एंड फ्लिया बीटल नाम के इंसेक्ट है। ये जो है थ्रिप्स और फ्लिया बीटल, इसका क्या है, मेजर इंसेक्ट है, याद रखिएगा। तो ये था इसका बहुत हमारा जो क्या बोलते हैं अंगूर के बारे में मेजर। तो इसके इंपॉर्टेंट हमें क्या याद रखना है, इसका साइंटिफिक नाम याद रखना है विटिस बेनिफेरा, इसका जो फैमिली कौन सा है विटियासी, और इसका सबसे बड़ी चीज़ है कौन सा, मैग्नीशियम डिफिशियंसी इसमें बहुत पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आता है आपका बहुत, जिबरेलिक एसिड, जो आपका पूछता है क्वेश्चन कि बेरी का साइज बढ़ाने, मतलब उसका जो फल का साइज को बड़ा करने के लिए, या उसका जो फ्रूट सेट करने के लिए, है ना, फूल से उसका जो फ्रूट बनने के लिए हमें कौन सा चीज़ को स्प्रे करना चाहिए, कौन सा हमें जो हार्मोन को ये स्प्रे करते हैं, जिबरेलिक एसिड को, ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है, हमारा सबसे ज़्यादा खट्टापन जो उसका जो होता है टार्टारिक एसिड के कारण, ठीक है। और इसका वेराइटी कौन सा है, अन्नाबीसाई, बेंगलोर ब्लू, थॉमसन सीडलेस, परलेट, है ना। तो थॉमसन सीडलेस जो है वो 55 मतलब सबसे ज़्यादा मोस्टली एरिया में ये वाला वेराइटी को हम उगाते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी बता दिया मैं कि रूटिंग के लिए जो रूट हमारे जो प्लांट स्टेम है उससे हमें रूटिंग करने के लिए, क्योंकि रूट जब आएगा, जड़ आएगा तो हम इसको प्लांटिंग करते हैं प्रोपागेशन में, तो उसके रूटिंग के लिए कोई भी प्लांट का, उसके हमें क्या करते हैं हम लोग, IBA इंडोल बिटारिक एसिड जो हार्मोन रहता है उसमें हमें डिप करते हैं। इससे क्या होता है, वो रूट को प्रमोट करता है, रूटिंग को। और जो Na है, नाफ्थल एसिटिक एसिड क्या होता है, वो क्या करता है, हमारा जो फ्रूट ड्रॉप होता है ना, आप देखोगे फल बन जाता है, आम का भी, आम में भी देखे होगे फल आ जाता है, बट फल क्या होता है, झड़ जाता है। वो झड़ने को हमें कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नाफ्थल एसिटिक एसिड जो हार्मोन हो उसको स्प्रे करना पड़ेगा। और इसका जो प्रोपागेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, किसके कारण होता है, कैसे करते हैं हम लोग, हार्डवुड कटिंग को, हार्डवुड जो उसका सक्यूलेंट पार्ट रहता है उसको काट के हमें उसको लगाते हैं, तो हार्डवुड कटिंग को हम करते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा बीमारी पाया जाता है, पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, याद रखिएगा, है ना, ये बीमारी पाया जाता है। और इसका जो मेन हेन एंड चिकन, इसका जो फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर जो मैं बताया, हेन एंड चिकन डिजीज क्वेश्चन पूछ रहता है ना, वो कौन से कारण, बोरॉन डिफिशिएंसी के कारण, है ना। कैलिक्स एंड रट किसके कारण, Ca, यहाँ से देख कैलिक्स का कैल्शियम, यहाँ से भी कैल्शियम, Ca कैल्शियम, है ना। इससे आप शॉर्टकट में भी याद रख सकते हो। कैलिक्स एंड किसके कारण होता है, कैल्शियम डिफिशिएंसी के कारण। और पिंक बेरी का कलर थोड़ा पिंक कलर का आ जाता है, वो किसके कारण, हाई टेम्परेचर के कारण, है ना। और इसका सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका 4 टाइप का ट्रेनिंग मेथड है, एक हेड सिस्टम, टेलीफोन सिस्टम, बावर सिस्टम एंड निफिन सिस्टम। तो सबसे ज़्यादा जो बावर मेथड है वो क्या है, हमारा मोस्टली फॉलो होता है, याद रखिएगा। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा ग्रेप में सबसे ज़्यादा कौन सा मेथड ऑफ जो ट्रेनिंग है कौन सा ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो आपको ये करना है, बावर मेथड याद करते हैं, है ना। ये था हमारा उसका जो इंसेक्ट के बारे में बताया। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा जो ग्रेप के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी पढ़ने वाले हम लोग लीची। लीची मतलब आप खाए होंगे, लीची सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, लीची हमारा लीची, है ना। तो लीची हमारे कहाँ पे पाया जाता है, सबसे आप जानते हो बिहार तरफ। अभी बीच में हमारा 1-2 साल के पहले निकला था, कुछ बीमारी बच्चों में पाया गया था लीची के खाने से कारण, कुछ उसका गैलेक्टोज टाइप का उसका जो मतलब शुगर के कारण, है ना। तो बिहार में सबसे ज़्यादा बीच में देखना, अब उसी टाइम बिहार में सब लीची मतलब खाना भी लोग बंद कर दिए थे, है ना। तो बिहार का मुजफ्फरपुर आप जानते होंगे, वहाँ पे लीची का ये है मतलब रिसर्च सेंटर भी है। तो मुजफ्फरपुर जो बिहार की तरफ, क्योंकि देखिए लीची को क्या चाहिए, हमारा से जो टेम्परेट जो बोलते हैं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, है ना। सब ट्रॉपिकल मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं है ना। तो उस क्लाइमेट में लीची ज़्यादा पाया जाता है। तो हमारा जो बिहार यूपी साइड होता है वो क्या होता है, उसी टाइप का क्लाइमेट मतलब पाया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, लीची के लिए अच्छा फेवरेबल कंडीशन बनता है। तो लीची का साइंटिफिक नेम क्या है, लीची साइनेंसिस, है ना। इसका जो फैमिली क्या है, सेपिंडेंसी। ये पूछता है क्वेश्चन आपका। इसका ओरिजिन कहाँ है, चाइना, है ना, चाइना इसका ओरिजिन है।
ठीक है, लीची का। और लीची का क्या है, और इसका जो एडिबल पोर्शन, इसका जो क्वेश्चन आता है कहाँ से, एडिबल पर्सन, इसका जो खाने वाला पार्ट इसका क्या होता है, एरिल होता है। देखो आप उसका सीड को, ये लीची है, उसका बीच में देखना व्हाइट कलर का पर्सन रहता है, वो क्या उसका एरिल रहता है, जिसको हम लोग खाते हैं, ऊपर चमड़ी उसका रहता है। तो ये क्या होता है इसका लीची का एडिबल पर्सन। इसका जो फ्रूट टाइप कौन सा है, नट है ना, ये सिंगल सीडेड नट। इसका अंदर जो है तो देखिए आपका सीड टाइप का बहुत छोटा सा काला कलर का रहता है, वो क्या उसका नट रहता है, तो सिंगल सीडेड जो नट रहता है। और इसका जो हम प्रोपागेशन होता है किसके कारण होता है, एयर लेयरिंग और गुट्टी भी बोलते हैं, आप जानते हो एयर लेयरिंग को गुट्टी भी बोलते हैं, इससे इसका क्या होता है, प्रोपागेशन होता है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्या हमें याद रखना है, लीची साइनेंसिस इसका साइंटिफिक नेम, उसका जो फैमिली को याद रखना है सेपिडेंसी। और लीची का रिसर्च स्टेशन कहाँ पे, हमारा मुजफ्फरपुर जो है बिहार में है। और ये जो है हमारा क्या है, उसका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और क्या है, एडिबल पर्सन जो है इसका एरिल होता है ना, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है आपका, ठीक है। तो इसका एयर लेयरिंग से ये होता है, ठीक है। तो ये था हमारा लीची। नेक्स्ट क्या है हमारा क्रॉप है, कौन सा हमारा, सपोटा, ठीक है। सपोटा आप जानते हो, चीकू बोलते हैं उसको, है ना, चीकू भी बोलते हैं उसको, है ना। इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है, एराचिस जपोटा। ये भी लीची का जो फैमिली है, इसका भी वही सेम फैमिली है, सेपेंडेंसी, ठीक है, सेपेंडेंसी है। और ये जो इसका कुछ वेराइटी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको याद रह जाएगा, वेराइटी क्या है, किलीपट्टी, क्रिकेट बॉल बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, ये क्रिकेट बॉल जो वेराइटी है, कौन सा फल का वेराइटी है, ये किसका है, चीकू का है, ठीक है। इसका जो और क्या है इंपॉर्टेंट है, इसका स्पेसिंग है कितना, 8 × 8 मीटर इसका दूरी के में चीकू का लगाते हैं। और इसका सबसे बड़ी और एक इंपॉर्टेंट है, इसका जो वेराइटी प्रोपागेशन होता है इनार्चिंग से होता है। इनार्चिंग पूछ लेता है कौन सा, इनार्चिंग और एयर लेयरिंग से भी होता है, बट इनार्चिंग कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन सा मेथड, इनार्चिंग मेथड जो प्रोपागेशन है कौन सा क्रॉप में किया जाता है, कौन सा फल में, तो इसको याद रखिएगा, लीची में, सॉरी सपोटा में किया जाता है, ठीक है। और इसका जो वेराइटी कौन सा है, किलीपट्टी क्रिकेट बॉल, इसका इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्रिकेट बॉल को, और इसका साइंटिफिक ने और इसके फैमिली को याद रखिएगा, है ना। इतना चीज़ें इसका मेन इंपॉर्टेंट है, चीज़ है सपोटा का, ठीक है। नेक्स्ट है जैक फ्रूट मतलब आप जानते होंगे, कटहल को बोलते हैं जैक फ्रूट, है ना। कटहल जो हम लोग खाते हैं ना, उसको जैक फ्रूट बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एट्रोकार्पस हेटेरोफिलस, इसका साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, एट्रोकार्पस हेटेरोफिलस। इसका जो फैमिली क्या है, मोरासी। देखिए जितना चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमें क्वेश्चन मेनली पूछता है ना, बहुत सारे, आप देखो तो एक क्रॉप ही बहुत सारी चीज़ होता है ना, बट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको बस याद रखना है, जो क्वेश्चन आता है बेसिकली, है ना। तो एट्रोकार्पस हेटेरोफिलस है ना, इसका फैमिली क्या है, मोरासी है। इसका कुछ वेराइटी पूछ लेता है, जैसे सेलन पूछ देता है, सेलन जैक, रुद्राक्षी, ये उसका मेन वेराइटी होता है, सेलन जैक, रुद्राक्षी। और इसका जो स्पेसिंग होता है कितना होता है, 10 मीटर। आम का भी 10 मीटर, इसका भी 10 मीटर है स्पेसिंग, ठीक है। ये था इसका हमारा जो बोलता है जैक फ्रूट का बारे में। तो ये याद रखिएगा, सपोटा, लीची, अब जैक फ्रूट हो गया। सपोटा का इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया, कौन सा जो वेराइटी है कौन सा, याद रखिएगा, क्रिकेट बॉल को, और इसका एनार्चिंग होता है ना। और इसका फैमिली कौन सा, सेपिडेंसी, है ना। और इसका सेपिडेंसी और किसका है, लीची का है, ठीक है। और जैक फ्रूट का क्या है, इसको कटहल बोलते हैं ना। इसका क्या है, साइंटिफिक नाम याद रखिएगा, उसका फैमिली मोरासी। और इसका 2 वेराइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलन जैक और रुद्राक्षी। और इसका जो स्पेसिंग है 10 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं सेव, है ना। एप्पल, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मैलस प्यूमिला, ठीक है, मैलस प्यूमिला। इसका जो फैमिली कौन सा, रोजासी, ठीक है, रोजासी। जो हिमाचल प्रदेश और जो जम्मू कश्मीर है, ये हमारा सबसे ज़्यादा इंडिया का क्या है, एप्पल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इस 2 स्टेट से होता है। तो हिमाचल प्रदेश को क्या बोलते हो, एप्पल बाउल ऑफ इंडिया,
है ना, एप्पल का जो सेव का कटोरे जो बोलते हैं, ये हमारे हिमाचल प्रदेश को बोलते हैं। ठीक है, तो और क्या है इसका साइंटिफिक ये बता दिया। और क्या है इसका मेथड ऑफ प्रोपागेशन। ये किससे होता है, व्हीप बर्डिंग, है ना, व्हीप बर्डिंग से होता है। ठीक है, और इसका जो मेन जो एडिबल पार्ट है, जो पार्ट को हम खाते हैं, ये क्या होता है हमारा थैलामस। थैलामस जो रहता है इसका, इसको हम खाते हैं। जैसे देखोगे आप, ये सेव है, ठीक है, ये सेव है, इसके बीच में आप देखोगे बीज रहता है, ये रहता है, ये एक्चुअली इसका फ्रूट रहता है। ये जो पार्ट रहता है इसको क्या बोलते हैं हम, थैलामस बोलते हैं। ये एक्चुअली हमारा फ्रूट नहीं रहता, सच में बोले तो ये फ्रूट नहीं रहता, बट ये क्या होता है फ्रूट्स के अंदर रहता है। ठीक है, इस टाइप का फ्रूट टाइप को क्या बोलते हैं, पोम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, और फल्स फ्रूट, क्योंकि हम जिसको फ्रूट सोचते हैं वो एक्चुअली फ्रूट नहीं होता, वो क्या होता है हमारा थैलामस होता है, जो उसका एडिबल पार्ट होता है। इसका जो फ्रूट टाइप कौन सा है, फ्रूट टाइप क्या होता है हमारा इसका, पोम। ठीक है, तो हमारे हिमाचल प्रदेश का एप्पल, और इसको क्या बोलते हैं, और किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, जितना ठंडी फल है उसके राजा बोलते हैं उसको, है ना, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट बोलते हैं, है ना। और क्या उसका है, इसका जो कुछ वेराइटी है इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, अंबर, है ना, और क्या है जोनाथन, है ना, लाल अम्बरी। अम्बरी जो है ना वो सबसे उसका इंडिया का जो सबसे मोस्टली वेराइटी है, इंडिया का इंडिजिनस वेराइटी है, जो कि हमारे देश का सबसे ज़्यादा यही वेराइटी को मतलब यूज करते हैं इसका, है ना, इसको मतलब लगाने में हमारा वेराइटी सबसे ज़्यादा ये करते हैं। और इसका जो कुछ इंसेक्ट है, इंसेक्ट पेस्ट एंड बीमारी भी होता है कुछ, है ना। बीमारी कौन सा है इसका, एप्पल स्कैब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये होता है। और कौन सा होता है हमारा, एप्पल स्कैब होता है, और एक होता है हमारा इसका फायर ब्लाइट। फायर ब्लाइट जो है वो होता है इसका, है ना, एप्पल स्कैब के बाद उसका फायर ब्लाइट भी होता है, जो किसके कारण होता है, बैक्टीरियल डिजीज होता है, एरुइना के कारण होता है। एप्पल स्कैब किसी वेंचुरिया इनेक्वालिस इसका साइंटिफिक नेम है ना। और ये जो एरुइना क्रोटोवेरा, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका इंसेक्ट क्या है, सैंजोस्केल। सैंजोस्केल एक है इंसेक्ट, इसके जो है सेव का सबसे ज़्यादा ये वाला इंसेक्ट लगे रहता है। ठीक है, और इसका जो बीटर पीट इसका जो अंदर जो रहता है, जो इसके पीठ पर्सन में क्या होता है, थोड़ा सड़ने टाइप का, मतलब थोड़ा सड़ने टाइप का अलग अलग कलर का हो जाता है, इसको बीटर पीट बोलते हैं। वो किसके कारण होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण। ठीक है, कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण होता है। ठीक है, तो ये हमारा मेनली कहाँ पे होता है, ठंडी एरिया में पाया जाता है, टेम्परेट जो हमारे हिमाचल प्रदेश और उधर तरफ पाया जाता है ना। ये सब हमारा, और इतना था हमारा जो इसके बारे में, क्या बोलते हैं सेव के बारे में, है ना। इसके इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। हाँ, इसका एक रूट स्टॉक यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रूट स्टॉक यूज होता है ना, जो उसको मेनली हमारा जो प्रोपागेशन के टाइम उसका एक मेन रूट स्टॉक क्या है, मैलिग्नाइन या M9 भी हो जाता है, और M9 भी बोलते हैं। ये मोस्टली यूज होता है रूट स्टॉक के फॉर्म में हमारा प्रोपागेशन के टाइम में। तो याद रखिएगा इसका साइंटिफिक नेम, इसका फैमिली रोजासी है, और एप्पल बाउल किसको बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश का। इसका मेथड प्रोपागेशन कहते हैं, व्हीप बर्डिंग से होता है। और एडिबल पर्सन कैसा होता है उसका, थैलामस बोलते हैं उसका एडिबल पर्सन, है ना। इसका जो फ्रूट टाइप को क्या बोलते हैं, पोम बोलते हैं, और इसको किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट भी बोलते हैं, है ना। इसका वेराइटी क्या है हमारा, अम्बरी, जोनाथन, अम्बरी हो गया, लाल अम्बरी, जोनाथन, ठीक है, बाल्डविन, ये सब है। और इसका रूट स्टॉक कौन सा है, मैलिग्नाइन, M9, बहुत क्वेश्चन पूछता है ये। और इसका जो क्या बोलते हैं डिजीज कौन सा है, एप्पल स्कैब, फायर ब्लाइट, ठीक है। और सैंजोस्केल जो है इनसे इंसेक्ट लगता है, और बीटर पिट जो होता है इसके कैल्शियम के डेफिशिएंसी के कारण होता है। ठीक है, तो इतना था हमारे सेव के बारे में। और कुछ फ्रूट का मैं बता रहा हूँ, जैसे किंग क्वीन के बारे में चल रहा है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा फ्रूट को कौन सा किंग ऑफ फ्रूट और क्वीन ऑफ फ्रूट के हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है,
एक चीज़, एक मिनट। देखिए, किंग ऑफ फ्रूट, किंग ऑफ फ्रूट किसको बोलते हैं याद रखिएगा, मैंगो। क्वीन ऑफ फ्रूट लीची को बोलते हैं, ठीक है। किंग ऑफ, अभी मैं आपको बताया, टेम्परेट फ्रूट, जो ठंडी का, कौन है, एप्पल। पुअर मैन्स फ्रूट, गरीबों का जो फ्रूट है, कौन सा, बेर, है ना। किंग ऑफ फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, टिक, है ना, टिक को बोलते हैं हमारा किंग ऑफ फॉरेस्ट। मिराकिल फ्रूट किसको बोलते हैं, कीवी। कीवी जो देखे होगा हमारा एक्जोटिक फ्रूट जो बाहर कंट्री से आता है, उसको हमें मिराकिल फ्रूट भी बोलते हैं। तो ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट याद है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रूट साइंस के। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वेजिटेबल के बारे में।